मैं मेडिकल की तैयारी तो मेरे बाहर तो कभी टच ही नहीं है। मैं तो आईआईटी में भी AIEEE हम बोलते थे पहले, आजकल IIT मेंस बोलते हैं। उसकी तैयारी करने आया था 2008 में और ड्रॉप करने के लिए आया था। मतलब 11th 12th तक तो मेरी था ही नहीं उस समय तक। तो उस टाइम तो केवल जो पब्लिक आती थी ना वो केवल ड्रॉप करने के लिए आती थी। तो उसके बाद मैंने NIT सूरत से BTech कर ली और फिर मैं 1 साल 2 साल कहीं बाहर कैंपस हो ही जाता है NIT में, तो फिर यहाँ पर वापस लौट के हम आ गए और 10 साल से हम यहीं पर पढ़ा रहे हैं ऐसा। तो बिल्कुल मैं पीछे बैठा था। यहाँ तो कुछ था ही नहीं, एरिया तो भी नया डेवलप हुआ है। पहले तो कोटा की में ही था, जो मेन बिल्डिंग है वहीं हम पढ़ते थे। जवाहर नगर भी नया है भाई, संकल्प के पास में समर्थ बिल्डिंग है ना, उसमें समर्थ बिल्डिंग में हम 3rd फ्लोर पर पढ़ते थे। और जो है मतलब सीरियसली है ना, मुझे अभी तक याद है कि मेरी फर्स्ट जो टेस्ट में जो रैंक आई थी वो 123 थी, मुझे अच्छे से याद है। हाँ, उस टाइम लगभग 2000 बच्चे के आसपास होते थे फेज में, ऐसा था। अभी तो तुम्हारे 4 बैच है ना, तो हमारे 8 बैच का फेज होता था। 4 MEI 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ है ना आपके, तो 8 बैच का फेज होता था 123। और उस टाइम पता है क्या होता था, वही लोग आते थे जो सच में ना करने की पढ़ाई करने के लिए आते थे। हमारी कभी हिम्मत, हमारी औकात नहीं हुई कभी कि टीचर से ना ढंग से बात भी कर लें, ऐसे चुपचाप बिल्कुल। और यहाँ तो जो है कुछ बेटा, तुम अगर यहाँ पर आए हो ना, 30,000 के आसपास फीस दी थी, 30,000 के आसपास फीस दी थी। और अब तो बहुत काफ़ी मल्टीपल हो गया है और तुम फिर भी मतलब यहाँ वेस्ट कर रहे हो, तो गलत बात है भाई, बहुत ही गलत बात है भाई। अगर तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो ना, मुझे लगता है कि मैंने अगर जीवन में सबसे ज़्यादा सीखा है ना, तो सच में यहीं पर सीखा है यार। मैं एज ए स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ आपसे, सबसे ज़्यादा मैंने यहीं पर सीखा है। मतलब उससे ज़्यादा, और उन जिन फैकल्टीज में पढ़ा हुआ हूँ ना, वो इस बिल्डिंग में मुझे घूमते हुए नजर आ जाते हैं। मतलब है वो यहाँ पर, कई सारे फैकल्टी यहाँ पर हैं। तो और उन्हीं को देख करके मैं वो लौट गया। हाँ, ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे बहुत कुछ ज़्यादा यहाँ पर मिल रहा है, बहुत अच्छा खासा बाहर भी मिलता है। NIT IIT से निकलने के बाद में अच्छा खासा ठीक ठाक मिल जाता है। तो एक होता ना कि हाँ, हम उनको आइडलाइज करते थे उस समय, बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतारते थे वो, और फिर हम उनको देखते थे वगैरह वगैरह। तो एक उनको देख करके हम वापस यहाँ पर आ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको वापस यहाँ पर आना, कभी मत आना। लेकिन बात ये है कि कुछ तो होना चाहिए ना, जब आप यहाँ पर हो तो एक टारगेट तो होना चाहिए ना, कि टारगेट कंप्लीट करना है। इस टारगेट को लेकर के आप यहाँ पर आए हैं और जो टारगेट लेकर के आए उसको कर लो भैया। और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ भैया, 11 आप बिना बेस्ट जगह पर हो। एज अ स्टूडेंट बात कर रहा हूँ मैं आपसे, यूट्यूब पर, यहाँ पर, यहाँ वहाँ पर, ये वाला वो, मतलब बात बहुत। आप, मैं इस बात को फ्रैंकली बोल रहा हूँ, हाँ आपने अच्छा अमाउंट दिया होगा, तो वो बेस्ट जगह पर हो, आप बेस्ट जगह पर हो, आप बेस्ट जगह पर। ये ना एक तो मोबाइल बंद कर दिया आप ही क्लास में आए हो और 2 साल का टाइम मिलता है आपको पढ़ाई का, और 2 साल में आप बहुत शानदार कर सकते हो बेटा। इस बिल्डिंग में से भी आपको कोई ना कोई फर्स्ट रैंक टॉप 10 में तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो मैं लेके दे सकता हूँ आपको। हो सकता है इस क्लासरूम में से हो। तो अच्छा खासा कंपटीशन मिल जाता है। मतलब आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है, अच्छा खासा कंपटीशन मिल जाता है आपको। और उस कंपटीशन में भैया आपको जो है, आपको है ना बेटा, मार्क्स देखने हैं आपके टेस्ट के, रैंक नहीं देखने कभी भी। यहाँ पर मार्क्स देखने हैं और मार्क्स आपके चाहने चाहिए। 600 से वीक पार्ट रह जाता है, बट इट्स ओके। और वो हम जानते हैं, तभी तो आपका जो है 11th क्लास वापस रिपीट करवाते हैं यहाँ पर। तो 11th तो आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री वापस पढ़ाई जाएगी, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। हाँ, जनरली ऐसा होता है कि जो 12th पढ़ाता है वही 11th भी पढ़ाता है। तो वो ऐसा होगा कि हाँ, हो सकता है कि मैं ही लौट के आ जाऊँ। लेकिन कोई पिछले साल ऐसा हुआ कि मैं जिस फेज में मैंने MEM फेज था उसमें मैंने 12th पढ़ाई, तो मैं 11th नहीं पढ़ा पाया उसमें, क्योंकि मैं किसी और फेज में बिजी हो गया, ऐसा हुआ। तो कोई गारंटी तो हो नहीं सकती इस बारे में। और वो जो भी पढ़ाएगा वो सही सब बढ़िया होता है। तो सब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पढ़ा रहा है, आपको इस बात से मतलब है कि भैया जब आप बैठे हो ना, आपको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। आप अकेले आए हैं यहाँ पर और अकेले यहाँ पर से सिलेक्शन लेकर के जाएंगे भाई। और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, 4 क्लास आप अटेंड कर रहे हो ना यहाँ पर, वो 4 क्लास में मास्टर अपने है ना सांस से निचोड़ देता है पूरी। 4 क्लास में 4 क्लास आप अटेंड करते हैं, 4 क्लास मास्टर लेता है, बहुत मेहनत से पढ़ाता है वो, बहुत भयंकर मेहनत से पढ़ाता है। और इसका रीज़न भी होता है क्योंकि उसको उसका फल भी मिलता रहता है ना। आप समझते हो इस बात को। वो तो उस पर डिपेंड कर, सीधी सी बात है, वो तो डिपेंड करता ही है ना यार। आप मेहनत करोगे उसका फल मिलेगा, तभी तो आप और मेहनत करोगे, और मेहनत करोगे उसका फल मिलेगा तो और मेहनत करोगे। सीधी सी बात है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही जीवन चलता है भाई। आप एक डॉक्टर बन गए तो आपको कुछ मिल ही नहीं रहा, पॉवर्टी में आप काम करोगे।
एक टाइम ऐसा आएगा आपके पास में पेशेंट आएगा तो हाथ में दो तो फाड़ दो, हाथ में दो तो ये तो वो तो होता ही है ना। तो आप रेस्ट करो, आप बहुत बढ़िया पढ़ाई कर लो भाई, और पढ़ाई करके निकल जाओ, और फिर ये यादें अच्छी यादों में कन्वर्ट होंगी नहीं तो ये नेगेटिव यादों में कन्वर्ट हो जाएगी कि हाँ 1 साल बर्बाद हो गया, 2 साल हमारे बर्बाद हो गए, ये बहुत गलत हो जाएगा ये। तो ये अच्छी यादों में कन्वर्ट करके जाओ इसे ना, बढ़िया पढ़ाई करना आप। ये मोबाइल अलाउड नहीं है, मोबाइल है ना आप बिल्कुल आप